दोस्तों, अगर ईश्वर ने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है, ईश्वर तुम्हारे साथ है, उनकी निगाहें तुम पर हैं, तो ये कुछ संकेत तुम्हें मिलेंगे। अगर ये संकेत तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो समझ जाना कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हें किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है। वही रास्ता दिखा रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, वही संभाल लेंगे। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपके साथ निरंतर बुरा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अब गया, अब गया, अब गया, अब बर्बाद हुआ, अब बर्बाद हुआ, अब बर्बाद हुआ, अब सब कुछ गया, अब सब कुछ गया, अब सब कुछ गया। हर आने वाले दिन में कुछ भी बुरा हो सकता है, पर हुआ नहीं, हो नहीं रहा, तो भी समय कट रहा है। पहाड़ की चोटी पे बिल्कुल किनारे पर खड़े हुए चल रहे हो, पतली पतली राहों में। नीचे खाई है, कभी भी गिर सकते हो, पर चलते आ रहे हो निरंतर। अभी तक नहीं गिरे हो। हाँ, नजदीक आ रहा है कि नीचे खाई है, बुरा होने की संभावनाएं बनती जा रही है। अब गई नौकरी, अब गई नौकरी, अब बंद हुआ बिजनेस, अब बंद हुआ बिजनेस। पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि बीते दिन में चीजें संभल गई। बिल्कुल जब गिरने वाले होते हो, अचानक से कुछ अच्छा हो जाता है, कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है। तो पॉजिटिव न्यूज ऐसे नहीं आ रही कि अब सब कुछ सही होते चले जाएगा, पर ऐसे आ रही है कि बुरा होने से बच गए। और ये चीज निरंतर कुछ महीनों से या कुछ सालों से तुम्हारे साथ हो रही है। ये हमारे तनाव पर, मानसिक अवस्था पर, मेंटल हेल्थ पर एक नेगेटिव इंपैक्ट बहुत डालता है, जरूर डालता है। हम थोड़ा सा घबराने लगते हैं, पर ये एक संकेत है कि कोई हमें संभाले रखे हुए है। हाथों में थामे नहीं हुए, पर हाथ थामा हुआ। जैसे ही मैं लड़खड़ाया, गिरने को हुआ, उस हाथ ने थाम लिया, जकड़ लिया। भरोसा करना मेरी बात का, किसी भी क्षण में एक इंसान का सबसे डरावना डर जिससे वो भागता है, बचता है, सच हो सकता है किसी भी क्षण में, किसी भी इंसान। और मैं ये भी जानता हूं कि उस समय तुम अकेले पड़ जाओगे, सब धीरे धीरे साथ छोड़ देंगे, पर तुम खुद को संभाल ही लोगे। उसके साथ जीना सीख जाओगे, उस पर काबू पाना सीख जाओगे, उससे एडजस्ट कर जाओगे। जीवन तुम्हारा तो भी चलता रहेगा। पर अगर वो नहीं हो रहा है, बचते आ रहे हो, तो ईश्वर ने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है ब्रह्मांड का। तो थोड़ा सा चैन ले लो। इतना मत डरो कि कल क्या होगा। समझो कि इतने महीनों से, सालों से कुछ ना कुछ करके वो चलाते आ रहे हैं, किसी कारण से ही चला रहे हैं, आगे भी चलाते रहेंगे। मुझे अपने कर्म करने हैं। आपके सामने अचानक एक बहुत बड़ी टॉक्सिक सिचुएशन अपीयर हुई। अचानक से एक बहुत बुरी संभावना आपके सामने आई। इसकी वजह से बुरा हो सकता है, अगर ये हो गई तो बहुत कुछ बुरा हो सकता है, ये हो गई तो। और वो अचानक से गायब हो जाता है। संभावनाएं बदल जाती हैं, रास्ते बदल जाते हैं, कुछ करके वो गायब हो जाता है, चले जाते हैं। कोई टॉक्सिक इंसान हो, कोई दुश्मन हो, कोई बहुत बड़ी गलती आपसे होने की संभावना हो, किसी जगह में आपको जाना पड़ रहा हो जहां का माहौल बहुत खराब है। और कई बार हो सकता है एक जगह आपको सही लग रही हो, पर वो भविष्य में बहुत टॉक्सिक होने वाली है, आपको अंदर अंदर एहसास है, पर आप समय के भाव में बह गए हो। अचानक से उसको हटा दिया जाता है, एहसास भी नहीं होता, कुछ संयोग बैठ गया, वो चला गया। इससे पहले कि वो आपके जीवन में उतरे, इंपैक्ट डाले, नुकसान करे, इनिशियल स्टेजेस में वो गायब हो जाता है। जैसे आपसे ऑफिस में कोई बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आपको पता है आपकी शामत आ गई, बॉस पता नहीं क्या करेगा, वार्निंग देगा, निकाल देगा, पीआईपी में डाल देगा, पता नहीं क्या अंजाम होगा। पर अचानक से बॉस के जीवन में कुछ बहुत बड़ी उथल पुथल हो जाती है, पर्सनल ट्रेजेडी हो गई, बाहर जाना पड़ गया, कोई बहुत जरूरी काम आ गया जो आपसे ही करवाना, और आप बच गए। तो कोई बहुत बुरी संभावना आपको नजर आती है और वो संयोग से गायब हो जाती है, तो वो संयोग नहीं, उसे गायब किया गया है। भाग्यवश आई थी, आपके प्रेम के, आपके कर्मों के वश ईश्वर ने उसे गायब कर दिया है। वो ऐसे ही नहीं गई है। एक बार सालों पहले की बात है, बहुत कम टाइम के लिए मैंने बाइक चलाई थी। तो मैं बाइक से अपने कॉलेज जा रहा था। अचानक से क्या हुआ, एक बस चल रही थी, मैंने उसको राइट से ओवरटेक करना चाहा। डिवाइडर था, थोड़ी सी जगह थी, बस थी, जो कि फैसला गलत था, पर वो एक क्षणिक फैसला था। एक क्षण में अचानक मैंने अपनी बाइक आगे ले ली, और जैसे ही मेरी बाइक उस बस और डिवाइडर के बीच में आई, बस ने सीधे हाथ को कट ले लिया। दिमाग में पहला विचार ही आया, मैं खत्म, गया। अचानक से उस ड्राइवर की नजर पड़ी, पता नहीं क्या हुआ, मुझे आज भी याद नहीं है।
एकदम से वो उधर हो गई, आधा सेकंड की देरी बची थी। ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये रक्षा हुई है। तुम रक्षक काहू को डरना। सच्चे मन से भक्ति करते हो उनकी, कर रहे हो सच्चे मन से, दिखावटी नहीं, खाली भीख मांगने के लिए नहीं, प्रेम के भाव से निरंतर ईश्वर के नाम से अच्छे काम कर रहे हो, दान कर रहे हो, मदद कर रहे हो। वो तुम्हारे कर्मों के खिलाफ, तुम्हारे भाग्य के खिलाफ, परिस्थितियों के खिलाफ, दूसरों के भाग्य के खिलाफ जाकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। दोस्तों, जो ईश्वर का सच्चा भक्त है, जिसकी ईश्वर में सच्ची आस्था है, जिसको ईश्वर अपना समझते हैं, अपनी शरण में रखते हैं, जिसके लिए एक्स्ट्रा स्टेप लेते हैं, अब ईश्वर की नजर में आने से सब कुछ अच्छा ही नहीं होगा। उनके क्राइटेरियंस भी बड़े ऊंचे हैं, उनके उसूल भी बड़े ऊंचे, उनकी भक्ति में गलतियों की गुंजाइश बहुत कम है। एक आम इंसान गलती कर सकता है, पर अगर सच्चे मन से उनके भक्त बने हो तो वो गलतियां बर्दाश्त नहीं होंगी। तो जिन पर ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर की नजर होती है, जिनका हाथ ईश्वर ने थामा होता है, उन लोगों की कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं होती। एक जरा सा झूठ बोलोगे, एक जरा सा मतलबीपना दिखा दिया, किसी को नुकसान पहुंचा दिया बहुत थोड़ा सा, उसके बदले में कई गुना रिजल्ट तुम्हें इंस्टेंट मिलेगा। इंस्टेंट कर्मा मिलता है ईश्वर की भक्ति में, ताकि तुम्हें उसी समय सही राह पर लाया जा सके। आपके पास वो ऑप्शन नहीं है कि आप उनकी प्रकृति को, उनके जीवों को नुकसान पहुंचा पाओ। अगर आप उनकी शरण में हो तो आपको जब देखोगे ऐसा लगेगा लाइफ इज नॉट फेयर, लाइफ अनफेयर है। लोग बुराइयां कर करके भी बचे जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। मैं जरा सा कुछ गलत कर देता हूं, तुरंत फल मिल जाता है। आपके अंदर वो डर, वो भाव बिठाया जा रहा है कि नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाना, मदद करनी है, नुकसान नहीं पहुंचाना। तो स्पेशल इंसान है, तो स्पेशल होने का बहुत लोड भी होता है, जिम्मेदारी भी होती है। तो जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, उनको जीवन में हार्डशिप ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, ज़्यादा चोटें खानी पड़ती हैं, ज़्यादा सजाएं भुगतनी पड़ती हैं, ज़्यादा कर्म भुगतने पड़ते हैं, ताकि वो सही राह पर चल सके, सही पथ पर चल सके। और ये बात कोई पढ़ी हुई बात नहीं है, खाली सोची हुई बात नहीं है, सालों साल भुगती हुई बात है, महसूस करी हुई बात है। हाँ, ईश्वर की निगाह तुम पर नहीं है, तुमसे दूर है, तुम सच्चे भक्त नहीं, तो प्रकृति अपने हिसाब से चलेगी, कर्मों का खेल अपने हिसाब से ही चलेगा। वो आज गलत कर्म करके सुख भोग रहा है, मतलब पुराने कर्मों को खत्म कर रहा है, अच्छे कर्मों को खत्म कर रहा है, प्रारब्धों को खत्म कर रहा है। पौधे उगा रहा है जहरीले, पुराने पौधों को, मीठे फलों को खा खा के खत्म कर रहा है। एक दिन क्या होगा, बाग में सिर्फ जहरीले पौधे बचेंगे। भूख लगेगी, क्या खाएगा, जहर खाना पड़ेगा। उसका फैसला है, रचना कर रहा है अपने भाग्य की, करने दो। देखो, संघर्ष, दुख दो तरीके के होते हैं। एक दुख, एक संघर्ष ऐसा हो गया जिससे कुछ नहीं मिलना, कुछ हाथ नहीं आना, सिर्फ भयंकर दर्द, भयंकर पीड़ा सहनी है, और कई बार तो जीवन भर सहनी है। जैसे एक इंसान को ऐसी बीमारी लगी कि अब उसकी मृत्यु ही होना तय, दुख भोग कर मृत्यु होनी। बहुत बड़े, बहुत भारी कर्म थे, जीवन से मुक्त होने के लिए उनसे मुक्त होना ही था, तो वो हो गया। कई लोग अपने पुत्र पुत्री को खो देते हैं, बच्चों को खो देते हैं छोटी उम्र। वो दुख जीवन भर साथ चलता है। वो कर्मवश जीवन में आया, बहुत बड़े कर्मों का, बुरे कर्मों का एक पहाड़ था सामने, उसको पार करना ही था। इस तरीके से उसको पार किया। कई संघर्ष छोटे होते हैं पर उनके कोई मायने नहीं होते, बेकार में दुख भोगा, आगे बढ़ गया। पर आते हैं अब दूसरे तरीके के संघर्ष, जो सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे, तुम्हें जीवन की ऊंची ऊंची सीखें दे रहे हैं, रेजिलियंस दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, स्टेमिना दे रहे हैं। मेहनत करके भी बार बार फेल हो रहे हो, मतलब कोई ऊंचा स्थान ईश्वर ने तय करा है, उनकी नजर में तुम हो, इसलिए कोई भी संयोग तुम्हारे फेवर में नहीं जा रहा। अगर तुम सही राह पर चल रहे हो, सच्चाई की राह पर चल रहे हो, लोगों का भला भी कर रहे हो, नीयत अच्छी है, ईमान है मन में, मेहनत है, तो भी बार बार गिर रहे हो, तो समझ लेना ईश्वर साथ में है, किसी बड़ी राह के लिए तुम्हें चुना है, तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी ट्रेनिंग वो खुद सुपरवाइज कर रहे हैं। और ये चोट नहीं है, ये सीखे हैं। हर सुबह उठते ही नया संघर्ष पैदा हो जाता है। लगता है कि ये रैंडमली नहीं आ रहा, कोई लाके दे रहा है, ले बेटे आजा, भोग इसको, अब भोग इसको, अब इसको भोग, लगता है ना ऐसा। वो कोई भेज ही रहा होता है, उसने तुम्हारा चुनाव करा है किसी ऊंचे स्थान के लिए, परीक्षा भी ले रहा है, ट्रेनिंग भी दे रहा है, सुपरवाइज भी कर रहा है, तुम्हारी रक्षा भी कर रहा है।
वरना कुछ लोग सिर्फ गलतियों की वजह से पूरे जीवन जेल में सड़कर मर जाते हैं। तो अपने संघर्षों को समझो, कैटेगराइज करो, डिफाइन करो। ईश्वर जिसके साथ होते हैं, जो उनका सच्चा भक्त होता है, जिस पर उनकी कृपा होती है, ईश कृपा होती है, उसको संकेत मिलते हैं, साइंस मिलते हैं। ईश्वर मुंह से बात नहीं करेंगे कभी। ये प्रकृति ही ईश्वर का हाथ है, उनका निमित्त है, उनका टूल है ऑफ एक्टिंग। और प्रकृति में इस दुनिया का कण कण शामिल। तो उन्हें कोई संकेत देना है, तुम्हें समझाना है कि इस राह से बच जा या ये राह चुन, वो संकेत देंगे। कैसे देंगे? जीवन में बहुत बार ऐसा मौका आता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अटक जाते हैं, क्या करूं क्या ना करूं। दोनों राहें, दो राहें हैं, दोनों राहें ही खराब है। आगे कुआं पीछे खाई, कहां जाऊं? फंसे रहता है एक इंसान, क्या करूं क्या करूं, क्या राह निकलेगी, क्या राह चुनूं। और मेरे साथ ऐसा हुआ है। उसके रिलेटेड एक मैसेज मैंने बिल बोर्ड पे पढ़ लिया, एक एडवर्टाइजिंग बोर्ड पे पढ़ लिया, जो मुझे बता रहा था कि ये करना चाहिए। तो जो शंका, जो कंफ्यूजन दिमाग में चल रही, फैसला नहीं ले पा रहे, और माइंडफुल हो, मौजूद हो, सब चीजों पे ध्यान है, तो तुम्हें संकेत मिलने लगेंगे। वो चीज बार बार सामने आने लगेगी जो ईश्वर चाहते हो या ना हो। अलग अलग जगहों से एक तरीके के शब्द दिमाग में आने लगेंगे, कंफ्यूजन के रिलेटेड, एक राह के रिलेटेड, ये करना चाहिए। हर जगह वही शब्द सुनाई देंगे, वो ज्यादा सुनाई देंगे, ज्यादा दिखाई देंगे। बस ख्यालों में मत खोए रहना। तो जो इंसान भूत और भविष्य में खोया रहता है, उनके ख्यालों में खोया रहता है, वो ब्रह्मांड की और ईश्वर की आवाज को बंद कर देता है। क्योंकि उस आवाज को तुम तक पहुंचने के लिए बुद्धि चाहिए, मौजूद होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ईश्वर की कृपा जिन पर होगी, ईश्वर जिनके साथ होंगे, ईश्वर हमेशा आपको चाहे मजबूर करेंगे, चाहे किसी तरीके समझाएंगे, लोगों की, जीवों की मदद करने के लिए। वो तुम्हें इमोशनली मजबूर कर देंगे, ऐसी परिस्थितियों में डाल देंगे जहां तुम्हें दूसरे की मदद करनी हो, क्योंकि तुम उनके अच्छे कार्यों के निमित्त हो, तुम उनकी प्रायोरिटी हो, तुम्हें प्रेम करते हैं, तो अपने अच्छे कार्य तुमसे कराएंगे। तो जो लोग कहते हैं ना, मैं इतनी भक्ति करता हूं, सबकी मदद भी करता हूं, सबके साथ खड़ा रहता हूं, मुझे कोई नहीं पूछता, ऐसा नहीं है। तुम्हें पूछने वाला ईश्वर है। वो तो तुमसे लोगों की मदद करवा रहा है, तुम निमित्त हो मदद करने के। तुम्हें ऊंचा स्थान मिला है, मदद करने वाला, ऐसा स्थान मिला है, ऐसा नहीं मिला। तो गर्व करो, क्योंकि तुम मदद कर पा रहे हो, तुम्हें ईश्वर ने उस योग्य समझा है। तो वो तुम्हें एक ऐसा स्थान दिलवाएंगे जहां पर बहुत सारी लग्जरीज भी होंगी, मौके भी होंगे चोरी के, लूटने के, गलत काम करने, पर मौका होगा लोगों की सेवा करने का भी, मदद करने का भी। जैसे पॉलिटिक्स है, बिजनेस है, जो डायरेक्टली लोगों पर प्रभाव डालता है, सोशल वर्क है, आध्यात्मिक गुरु बनना है। तो ऐसे स्थान ईश्वर की कृपा से मिलते हैं। हो सकता है भाग्य से भी मिल जाते हो, कर्मों से मिल जाते, पर ईश्वर के सच्चे भक्तों को भी ऐसी पोजीशन मिलती है ताकि वो ईश्वर की दुनिया का भला कर सके। अगर वो राह बदल लेते हैं तो ईश्वर भी बदल जाते हैं, तुरंत गिर जाते हैं ऐसे लोग, और बहुत नीचे गिरते हैं, कभी वापसी भी नहीं कर पाते। तो आज का सोशल मीडिया भी वो एक ऐसी पोजीशन है जहां आप लोगों को हंसा सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो, ज्ञान दे सकते हो, सहारा बन सकते हो, राह दिखा सकते हो, या उनको लूट के, फायदा उठा के, जुए में डाल के, नशों में डाल के पैसे बना सकते हो। पर अंजाम सोच लेना। ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर की कृपा से यहां तक पहुंचो ना, तुमने कुछ खास नहीं किया, तुम्हें ईश्वर ले आए, तो ध्यान रखना अंजाम बहुत बुरा होगा। कई बार एक इंसान को मजबूरी कर दिया जाता है ईश्वर के द्वारा, इतनी मुश्किल में डाल देंगे कि तुम खुद से कहो कि अब मैं ये अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर दूंगा लोगों के लिए, एकदम से निकाल के बाहर कर देंगे और जीवन भर के लिए तुम्हें बांध देंगे अच्छे कामों से। तो इफ यू आर बीइंग टेकन टू अ प्लेस ऑफ हेल्प मोर देन ऑफ्टन, तो इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड। तो ईश्वर का, उनके ब्रह्मांड का, उनकी प्रकृति का तुम्हारे साथ होने का संकेत सिर्फ अच्छा ही नहीं होगा, सिर्फ भला ही नहीं होगा, तुम पे बहुत कंट्रोल रखा जाए, तुम्हारी बहुत ट्रेनिंग भी होगी, तुम्हारी बहुत परीक्षाएं भी ली जाएगी, पर तुम्हें संभाला भी जाएगा, तुम्हें जताया भी जाएगा सही क्या है, तुम्हें ऊंचे स्थानों पर भी ले जाया जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।